पीएम मोदी अपने अमेरिका और फ्रांस दौरे से वापस स्वदेश लौट आए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और मीडिया के सामने बांग्लादेश को लेकर जो कुछ भी कहा, अब उसके मायने तलाशे जाने लगे। भारत के पड़ोस बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकन डीप स्टेट का बांग्लादेश में कोई रोल नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर सवाल पूछा गया था। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था कि आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये साफ दिखता भी है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट वहां काम कर रहा था। फिर मोहम्मद यूनिस जूनियर सोरोस से भी मिले थे। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस प्रश्न के जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे डीप स्टेट का वहां कोई रोल नहीं है। ट्रंप ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस पर काफी वर्षों से काम कर चुके हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं। अंत में ट्रंप ने कहा कि मैं बांग्लादेश को अब प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में छोड़ता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ये बातें कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बगल में बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के घटनाक्रम पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बात की है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस चर्चा की जानकारी दी। विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हाल की घटनाओं और भारत इस पर पूरी स्थिति को किस तरह से देखता है, इस संबंध में अपने विचार और या कहें कि अपनी चिंताएं साझा की। जिस समय व्हाइट हाउस में ट्रंप और मोदी की मुलाकात चल रही थी, वहां से थोड़ी ही दूर पर बांग्लादेश के लोग देश की अंतरिम सरकार के असंवैधानिक शासन को खत्म करने की मांग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। समझा जा रहा है कि ट्रंप का ये कहना कि बांग्लादेश का मुद्दा मोदी देखेंगे एक तरह से भारत को खुली छूट देने का इशारा है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका की मौजूदा सरकार के कई टॉप नेता और अधिकारी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर मुखर होकर बोलते रहे हैं। पिछले साल पड़ोसी देश बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना को पद छोड़कर देश से भागना पड़ा था। उन्होंने भारत में शरण ली थी। वहां हिंदुओं के मंदिरों, घरों और समुदायों पर लगातार हमले हुए। अब बांग्लादेश को लेकर ट्रंप ने जो कुछ भी कहा उसके मायने समझ लेते हैं। जानकारों का मानना है कि चूंकि भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए आसपास के देशों को संभालने की जिम्मेदारी तो भारत की ही बनती है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें अमेरिका से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों के अंदर वो दखल करे या प्रतिबंध लगाए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, अमेरिका का नहीं। इसलिए बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे निपटने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। चूंकि बांग्लादेश को बनवाया ही भारत ने था, इसलिए वहां की अराजकता को खत्म करने के लिए भारत को सक्रिय होना जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस के सामने स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश में अमेरिकन डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। पीएम मोदी बांग्लादेश का ध्यान रखें। राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से अमेरिका ने भारत को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत मान लिया है। ट्रंप के स्पष्टीकरण का एक अर्थ ये भी है कि भारत न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि सार्क देशों के सभी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और स्वयं भारत के मामले को खुद देखे। उनके इस बयान से बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों के जानकार कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े खिलाड़ी हैं। वो बांग्लादेश में भारत को कुछ भी करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अगर प्रतिक्रिया में चीन ने भारत को आंखें दिखाई तब अमेरिका क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट की है। वो जिस तरह से लैटिन अमेरिकी देशों को यूएसए का पिछलग्गू समझते हैं, वही राय भारत को दे रहे हैं। बहरहाल अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का क्या होता है और साथ ही साथ क्या शेख हसीना का अपने स्वदेश वापसी होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।